Hey guys, welcome back to the Stocks Institute channel. In today's video, we're going to discuss about what trade I took on this month, that is October. So let's get straight to the topic. So आज हम लोग बात करने वाले कौन कौन सा ट्रेड मैंने किया दिस मंथ, क्या क्या रीजन था, कितना मेरा बैटिंग एवरेज रहा है, क्या क्या मेरा सब कुछ था. आई विल ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, सो बी विद अस. सबसे पहला चार्ट था, सबसे पहला ट्रेड था हमारा आरकेडीएल. सो दिस ट्रेड वाज गिवन बाय वन ऑफ माय मेट्स. बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा फॉर दिस मंथ. एटलीस्ट ये मंथ थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, एटलीस्ट मेरे लिए. आई डोंट नो अबाउट अदर्स. सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड? एज यू विल सी दैट कि जिस तरीके से फॉल हो रहा था स्टॉक, दिस वाज होल एक्यूमुलेशन वाज हैपनिंग. ये सारे एक्यूमुलेशन हो रहे थे एंड एक्यूमुलेशन इज ऑल्सो फ्रॉम द लोस पॉइंट. स्ट्रॉन्ग पीपल वहीं से इंटर करते हैं, हाई पॉइंट पे कभी नहीं इंटर करेंगे, और एक रेंज में इंटर करने की कोशिश करते हैं वो लोग. सो सी, मैंने यहाँ एंट्री किया स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड आई कैप्चर्ड अराउंड 1:3 आई गेस. बट मैंने थोड़ा मोड़ा ट्रेल भी किया था, लाइक 70 to 80% मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया था. रेस्ट थोड़ा मोड़ा ट्रेल किया था, 10 to 20% ओनली. बट मेरे को मेजर प्रॉफिट यहीं से हुआ था. वो 20% लिविंग ऑल दिस अपार्ट, मेरे को मेजर पोजीशन यहीं पर आया प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई एरिया था, और सप्लाई एरिया पे आई नीड टू बी कॉशियस, राइट. नंबर 2 ट्रेड इज विजमैन. मैंने परसों ही एग्जिट किया. बहुत अच्छा ट्रेड था, 22% का प्रॉफिट मिला तुरंत. सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड? सो जिस तरीके से स्टॉक फॉल हो रहा था, काफ़ी लो वॉल्यूम, जिस तरीके से पुश किया ऊपर की तरफ वॉल्यूम काफ़ी हाई, जिस तरीके से डाउन वॉल्यूम डाउन, पुश किया हाई, अचानक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आने लग गया इन कंपेरिजन टू ऑल दिस स्पेसेस. So this was the reason behind, and moreover the structure was too good in comparison to Nifty 50. So I entered in 15 मिनट टाइम फ्रेम. मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमेशा एंटर करता हूँ, क्योंकि चाहे वो स्विंग हो चाहे वो इंट्राडे हो, आई ऑलवेज लव टू ट्रेड इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम जब मेरे को एंट्री पर्पस के लिए चाहिए होता. एज यू विल सी दैट कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लाइक 12 to 13% स्टॉप लॉस था शायद, या 12 to 13%. बट रीज़न क्या था स्टॉप लॉस बड़ा रखने का, मैं बताता हूँ. ये चीज़ के लिए ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पूछा भी था इन माई स्टोरी इंस्टाग्राम. इफ़ यू विल सी दैट, जब वॉलेटिलिटी हाई होता है तो दो चीज़ें हो सकती है. एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होगा, राइट. या तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा स्पीड में, अब बहुत ज़्यादा नीचे स्पीड में आएगा, ठीक है. जब ऐसा सिनेरियो होगा और स्टॉप लॉस टाइट रखोगे तो आपके फेवर में कहीं नहीं काम करने वाला है. मैंने बहुत बार देखा जब वॉलेटिलिटी हाई होता है तो शेकआउट बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है. जिस तरीके से मार्केट फॉल होता है, शेकआउट होता है, वीकर हैंड्स को निकालते हैं, उसके बाद मार्केट पुश करता है ऊपर की तरफ. ये चीज़ मैंने सीखा था रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था, उस समय मैंने बहुत सारा स्टॉक पे टाइट रखा था बिकॉज ऑफ दिस. वहाँ से स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अच्छे खासे मूवमेंट दिए, 60-65% अप गया है स्टॉक. एंड वन ऑफ द नेम वाज आई गेस शिवा सीमेंट. बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था. सो इसलिए आई ऑलवेज ट्राई कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखो, बट पोजीशन साइज आपके हाथ में होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में रखना चाहिए जब भी वॉलेटिलिटी हाई हो. दूसरी चीज़, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सेटिंग आइडल. सो मेरे हिसाब से आपको आइडल कभी नहीं होना चाहिए, कैश कभी नहीं होना चाहिए. आप कुछ ना कुछ ट्रेड करो, कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि अल्टीमेटली मोटिव यही होना चाहिए कि सीख के कमाना, राइट. प्रॉफिट मनी इज अ सेकेंडरी बेस, राइट. सबसे पहला चीज़ होना चाहिए आप लोग सीखो, हमेशा सीखो. सो अगर मैं रशिया और यूक्रेन में अगर वॉलेटिलिटी हाई के कारण मैं कैश हाथ में रखता तो कभी ये चीज़ सीख नहीं पाता कि यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता, और ये विजमैन कभी कैच नहीं कर पाता. सो दिस वॉज द रीज़न. मेरे हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव, एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल दे ट्रेड. बट मेरे हिसाब से ये चीज़ होना चाहिए, राइट. थर्ड ट्रेड था एवेंटल. ये मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी लगाया था, रील्स भी बनाया था. सो सी व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड? बहुत ही सिंपल रीज़न था. निफ्टी 50 से आउट परफॉर्म कर रहा था. मोरओवर स्टॉक जिस तरीके से फॉल हो रहा था, वॉल्यूम काफ़ी डाउन, सारे वॉल्यूम डाउन. जिस तरीके से पुश किया वॉल्यूम अचानक पुश होने लग गया. सो आई एंटर्ड समवेयर हियर, अगेन पुट माय स्टॉप लॉस बिलो दिस. बड़ा स्टॉप लॉस है यहाँ पर भी, सेम चीज़, ऑलरेडी हाई था इसलिए. एंड कैप्चर आना 1:2. इसमें थोड़ा अच्छा खासा 18-20% आई गेस आया इसमें भी. सत्या इंडस्ट्रीज. बट हाँ, एवेंटल में क्या था कि एवेंटल में पोजीशन साइज बहुत ही कम था, लाइक 30 to 40%. क्यों? क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग एक रिट्रेसमेंट और आए, बट अगेन मार्केट इज नोन फॉर अनसर्टेनिटीज, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट. नंबर थर्ड स्टॉक है सत्या. सो सत्या मैंने यहाँ एंट्री किया, आई एक्सपेक्टिंग अ मोर, एटलीस्ट 20-30% तो आराम से मिलेगा इसमें, बट इट डिडेंट टर्न आउट. और मैंने ट्रेड को किस तरीके से मैनेज किया? सो आई एंटर्ड समवेयर हियर, ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया. यू विल सी दिस कैंडल वाजंट गुड, राइट. दिस शूटिंग स्टार कैंडल वाजंट गुड.
तभी मैं समझ गया था, क्योंकि अगर ब्रेकआउट अच्छे तरीके से नहीं होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो शेक आउट हो सकता है जिस तरीके से अभी ये टर्न आउट हो रहा है, राइट। ये चीज़ मेरे साथ हुआ था कंट्रोल प्रिंट में भी, क्योंकि ब्रेकआउट के समय अच्छा कैंडल नहीं दिया था वो। आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। मैंने उसी समय स्केल आउट कर लिया 3 to 4% में, आई गेस तुरंत मैंने एग्जिट कर दिया था। सिर्फ यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, एस रिस्क रिवॉर्ड इशू 0.52 है। बट अगेन ट्रेड मैनेज किया मैंने, स्टॉप लॉस हिट होने से पहले मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया, क्योंकि आई वॉज नोइंग दैट ये चीज़ होने वाला, राइट। और ये चीज़ मैंने कैसे सीखा, अगेन कंट्रोल प्रिंट, उस समय भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने वहाँ से सीख के ये चीज़ ऑब्जर्व किया, तो मैंने यहाँ चीज़ अप्लाई किया, राइट। और यही चीज़ करना भी चाहिए, लर्निंग एंड अर्निंग। फोर्थ ट्रेड वाज एनआरबी। अभी भी एनआरबी होल्ड है, क्योंकि ये शायद मैंने फोमो में एंट्री कर लिया था, एंड ये चीज़ आज भी होता है बट कम होता है इन कंपैरिजन टू पहले जितना होते थे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नो शुगर कोड, एवरी ट्रेडर फील्स फोमो। आज मैं इस पोजीशन पे हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी फोमो फील करता हूँ, एंड इट्स गुड, राइट। इट्स नॉट बैड। अगर फोमो फील नहीं करोगे तो आप, जैसे कि आप कहीं ट्रेड करते जा रहे हो और आपका ट्रेड हमेशा हिट कर रहा है, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे हो। जैसे कोई ट्रेड खराब आ जाता है या फोमो से एंटर करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने कहीं ना कहीं गलती किया है। तो वो चीज़ के लिए अच्छा चीज़ होता है ये चीज़, मेरे हिसाब से। मैं तो पॉजिटिव में लेता हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। मैंने यहाँ एंट्री किया और ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज हो गया है, ज़्यादा ही हो गया है गेस। और मोस्ट प्रॉब्ली मेरा हमेशा ये चीज़ होता है कि एक मंथ के अंदर 20-25% लेके निकलना है, बट इट डिडंट टर्न आउट। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल एग्जिट कुछ दिन और, एक सप्ताह मोस्ट प्रॉब्ली आई विल वेट फॉर इट। दिस वॉज द स्टेट जहाँ पे ये स्टक है। नंबर लास्ट स्टेट रविंद्र एनर्जी, ये भी स्टक है, सेम सीनारियो इसके साथ भी है। व्हाट आई सॉ दैट कि मार्केट जिस तरीके से फॉलो होता, कॉफ़ी वॉल्यूम बहुत डाउन था, अचानक वॉल्यूम हाई होने लग गया। दिस वॉज द रीजन मैंने यहाँ एंट्री किया, बट मैं स्टॉप लॉस बिलो दिस एज नो क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी है, तो ये स्पाइक्स बहुत ज़्यादा ले रहा था, इसलिए ऑन क्लोजिंग बेसिस मैंने ये चीज़ किया है। बट स्टिल आई एम स्टक ऑन दिस ट्रेड। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो भी चीज़ है मैंने सब कुछ बता दिया है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, आप लोग किस तरीके से चीज़ें लेते हो, बट रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन पर्सपेक्टिव। माई बैटिंग एवरेज अगर आप देखोगे तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड किया, बहुत कम ट्रेड किया, क्योंकि मुझे कुछ कुछ अच्छे पिक स्टॉक करना था, क्योंकि मार्केट वॉजेंट हेल्दी। हेल्दी नहीं होता है तो मैं अपने हिसाब से बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करता हूँ। 6 ट्रेड में मेरा आरकेडीएल अच्छा रहा, विजमैन अच्छा रहा, इवेंटल अच्छा रहा, सत्या लेट काउंट खराब ही रहा, एनआरबी खराब और रियल खराब। तो मेरे हिसाब से मेरा बैटिंग एवरेज है 50-50, ठीक है। एज यूजल मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली कम से कम 1:2 होता है, किसी किसी में 1:3 भी मिला है मेरे को, किसी किसी में लाइक 1:2 से ज़्यादा मिला है। दिस इज द इट। माई बैटिंग रेशियो इज आई गेस 50, दैट इज 50%। थैंक यू गाइस।